गुड मॉर्निंग बच्चों, न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं। इसमें पहला हमने ईश्वरी वंदना की कविता पढ़ चुके हैं और दूसरा चैप्टर जो बांसुरी वाले चाचा वो कहानी भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो तीसरा लेसन था जो हमने शुरू कर दिया था, उस तीसरे लेसन में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि हार की जीत कहानी में एक बाबा भारती नामक साधु हैं, जिन साधु के घोड़े का नाम है सुल्तान। वो सुल्तान अपनी बलिष्ठता और अपनी सुंदरता की वजह से बहुत से स्थानों पर नामी हो चुका है। उस सुल्तान को देखने के लिए बहुत से लोग इच्छा रखते हैं और सुल्तान की देखभाल बाबा भारती ठीक वैसे ही करते हैं जैसे एक माँ अपने बेटे को, एक साहूकार अपने देनदार से और एक किसान अपने लहलहाती फसल से जिस प्रकार प्रेम स्नेह रखता है, ठीक उसी प्रकार से साहूकार के समान ही, किसान के समान ही और माँ के समान ही जो बाबा भारती हैं वो सुल्तान से भी बहुत प्रेम करते हैं। भगवान की पूजा अर्चना में भी यहाँ तक कि बाबा भारती का पूरा मन नहीं लग पाता था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात खटकती रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान को कुछ हो जाए तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। बाबा भारती का एक अटूट प्रेम यहाँ उस घोड़े से दर्शाया गया है कि जो घोड़ा अनन्य प्रेम का उपासक है, वहीं बाबा भारती उससे इतना प्रेम करते हैं कि उस प्रेम की वजह से ही लगता है कि वो उससे दूर नहीं रह पाएंगे। सोते उठते बैठते बाबा भारती के मन में उस घोड़े का ही ख्याल रहता है और हर पल वो उस घोड़े को देख देख कर खुश होते रहते हैं। बाबा भारती जब भी उस घोड़े को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब वो चलता है तो उसकी चाल पर बाबा भारती का मन मोहित हो जाता है। इस तरह से हर प्रकार से बाबा भारती उसको देखकर प्रसन्न चित्त होकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि वो किसी भी पल उससे बिछड़कर अलग होकर जीवन नहीं जी पाएंगे। इस तरह से बाबा भारती जो हैं, उनके मन में एक ऐसी व्यथा, एक ऐसी पीड़ा चलती रहती है। उस पीड़ा को वो किसी को प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन वो सुल्तान से बिछड़कर एक पल की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तभी उनके जीवन में एक हलचल होती है, और वो हलचल क्या है बच्चों कि खड़क सिंह नामक एक डाकू ये सुन लेता है कि सुल्तान नामक एक घोड़ा बाबा भारती के पास है और वो वायु के वेग से भी अधिक दौड़ता है। अब बच्चों, आपको पता है कि डाकुओं का काम क्या होता है? लूटने का। और लूटने वाली जगहों पर जाकर जब वो भागते हैं तो उनके घोड़े उनकी जान बचाने में बहुत सफल रहते हैं। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि डाकू मर भी जाए, यदि उसे गोली भी लग जाए तो भी घोड़ा उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचा ही देता है। तो खड़क सिंह के मन में एक ऐसी उत्साह, एक ऐसी इच्छा जागृत हो जाती है और उसे लगता है कि बाबा भारती जो हैं उनसे किसी भी प्रकार से घोड़ा प्राप्त किया जा सकता है। तो अब वो बाबा भारती के पास पहुंचते हैं और बाबा भारती के पास जाकर उससे कहते हैं कि उन्हें वह घोड़ा चाहिए ही चाहिए। पहले तो वो घोड़े को देखते हैं और अगले ही पल वो ये सोचते हैं कि घोड़ा यदि मुझे आसानी से मिल जाए तो ठीक है, लेकिन यदि वो आसानी से नहीं मिलता है तो उसे कैसे प्राप्त किया जाए। बच्चों, इंसान इतना स्वार्थी है कि उस स्वार्थवश उसको कभी भी ये समझ में नहीं आता है कि जो काम वो कर रहा है वो काम सही है या सही नहीं है। स्वार्थवश इंसान का सही और गलत का मापदंड समाप्त हो जाता है, अर्थात उसका विवेक, सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। बच्चों, विवेक का मतलब होता है सोचने समझने की शक्ति। तो कोई भी व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर कितना अपने बारे में ही सोचता है और उसे एक पल भी इस बात का ख्याल नहीं आता कि जो वो कर रहा है वो सही है
या नहीं है सोचने समझने की शक्ति। मतलब कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट कर देता है शक्ति जब उसे ये बात पता चलती है कि उसके मन में किसी वस्तु को पाने की चाह है और वो हर संभव उस वस्तु को पाने के लिए लालायित है, चाहे छल से या बल से, किसी भी प्रकार से वो उस घोड़े को प्राप्त कर ही लेगा। तो बच्चों, हमने कहानी में पढ़ा था कि बाबा भारती से उस घोड़े को प्राप्त करने के लिए जो उतावला खड़क सिंह है, उस खड़क सिंह ने किस प्रकार से घोड़े को पाने के लिए एक छल का प्रयोग किया और वो एक अपाहिज के रूप में बाबा भारती के द्वार पर पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने बाबा भारती से कहा कि वो दुर्गा दत्त नाम के एक वैद्य का सौतेला भाई है और उसे वो 3 मील आगे के गांव तक पहुंचा दे। उस समय बाबा भारती संध्या के समय घोड़े की पीठ पर बैठकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तभी उनको इस बात का जब आभास हुआ कि उस अपाहिज को घोड़े पर बिठाकर छोड़ना ज़्यादा आवश्यक है, तो उन्होंने अपने भ्रमण को रोककर और घोड़े की पीठ से उतरकर अपाहिज को उस पर बिठा दिया। वो खड़क सिंह की छल को ना समझ पाए, क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में छल नहीं होता वो छल के भाव को समझने में इतना सफल नहीं हो पाता है। खड़क सिंह अपने छल में कामयाब हो जाता है और जैसे ही वो घोड़े की पीठ पर बैठता है, वह बाबा भारती को पछाड़ कर गिरा देता है और लगाम खींचकर भाग जाता है और बाबा भारती से कहता है कि अब ये घोड़ा उसे कभी प्राप्त नहीं होगा। बाबा भारती किस प्रकार से खड़क सिंह को रोककर आगे क्या कहते हैं, वो हम आज शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम इसी के आगे से शुरू करते हैं कि किस प्रकार से बाबा भारती उस भागते हुए घोड़े को एक पुकार कर आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि खड़क सिंह सुन, अब तुझे कभी भी किसी को ये नहीं बताना कि तूने किस प्रकार से छल से मेरे घोड़े को प्राप्त किया है। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि दुर्गा दत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार कर दिया, स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा, लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। तो उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई और वह अपाहिज को और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह समझकर चुप हो गए। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने जब ये आवाज़ सुनी तो घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। अब जो खड़क सिंह है, उसने जब उसकी पीठ पर बैठ गया तो पूरा अधिकार उसका प्राप्त कर लिया। मतलब अब खड़क सिंह को ये लगता है कि अब किसी भी कीमत में ये घोड़ा बाबा भारती का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये घोड़ा अब उसने जो प्राप्त किया है, तो अब इस घोड़े को लौटाना उसके बस की बात नहीं है। अब बाबा भारती उससे क्या कहते हैं वो सुनिए। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर अपनी विनम्र आंखों से देखा, जिस प्रकार बकरा कसाई की ओर देखता है। अब बाबा भारती डाकू के निकट गए और उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे कि बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा कि ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब बाबा भारती जो हैं
वो खड़क सिंह से क्या कह रहे हैं कि मेरी बस यही प्रार्थना है कि अब तक तुमने जो कुछ भी किया वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो घोड़ा तुमने छल से प्राप्त कर लिया उसकी पीड़ा तो मेरे हृदय में रहेगी ही रहेगी। लेकिन जो बात मैं तुमसे कह रहा हूँ इस बात को ध्यान से सुनो कि किसी भी प्रकार से ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि तुमने घोड़ा कैसे प्राप्त किया है। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भगाना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। अब देखिए बच्चों, बाबा भारती से छल से घोड़ा खड़क सिंह ने प्राप्त कर लिया। अब उस घोड़े को प्राप्त करके जब वो भागने लगता है और जैसे ही वायु के वेग से घोड़ा दौड़ता है, बाबा भारती भय, विस्मय और आश्चर्य से केवल देखते रह जाते हैं और अचानक उनके मुंह से एक करुणा भरी चीख निकल पड़ती है, जिसमें वो खड़क सिंह को आवाज़ लगाकर पुकारते हैं और पुकार कर कहते हैं कि हे खड़क सिंह, वहीं रुक जाओ। अब जब वो खड़क सिंह को रोकते हैं तो रोककर वो उसे क्या कहना चाहते हैं। खड़क सिंह रुक जाता है, लेकिन बड़े प्यार से घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहता है कि सब कुछ मांग लेना, लेकिन ये घोड़ा अब वापस नहीं मिल सकता है। बाबा भारती उसके निकट जाकर उसकी ओर इसी प्रकार से देखते हैं जैसे बकरा कोई कसाई को देखता है और यह कहता है कि ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अपनी चीज़ को जब उन्होंने देखा कि किसी भी प्रकार से खड़क सिंह से पुनः इस घोड़े को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो उन्होंने निश्चित कर लिया कि अब घोड़ा इसी के पास रहने दिया जाए। घोड़े को इससे छीनने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डाकू घोड़े को नहीं देगा, चाहे वो बाबा भारती को ही मार गिराए। अब बाबा भारती को ये समझ में आ गया था कि इस जन्म में उन्हें घोड़े के बिना ही जीना होगा, चाहे उनके प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, घोड़ा अब उन्हें इस जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए वो खड़क सिंह से एक प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं कि वो उसे अस्वीकार ना करे, नहीं तो बाबा भारती का दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। अब ये जो बाबा भारती हैं वो क्या कह रहे हैं खड़क सिंह से कि मुझे ये घोड़ा वोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन जो विचार मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ उसे तुम अस्वीकार मत करना, क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने ये घोड़ा किस प्रकार से छल से बल से मुझसे प्राप्त किया है। घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी केवल यही प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। अब बच्चों, ये बात है कि बाबा भारती ने ये बात खड़क सिंह से क्यों कही होगी। बच्चों, जब हम किसी दीन दुखी की सेवा करते हैं और दीन दुखी की सेवा करने के बाद हमें एक अंतरतम आनंद की प्राप्ति होती है कि हम जो कर रहे हैं वो करके हमारे हृदय को एक सुकून मिलता है। वहीं जो बाबा भारती हैं, उन्होंने भी एक दीन दुखी की सेवा की थी। उन्हें सपने में भी ये ख्याल ना था कि बाबा भारती जो हैं वो खड़क सिंह की सेवा कर रहे हैं। यदि उन्हें 1% भी ये बात ज्ञात होती कि वो जिस अपाहिज को घोड़े पर बिठा रहे हैं वो बाबा भारती का खड़क सिंह नामक डाकू ही है, तो वो किसी भी प्रकार से उस खड़क सिंह को घोड़े पर ना बिठाते। लेकिन जिस छल से बाबा भारती को छलने के लिए खड़क सिंह ने अपने बल का प्रयोग किया,
ऐसे बल में खड़क सिंह सफल हो गया और तब बाबा भारती ने निश्चित किया कि यदि हमारे इस छोटी सी भूल को लोग सुनकर ये समझ लेंगे कि दीन दुखी की सेवा करने वाले को कभी कभी ऐसे अनायास परिणाम भी प्राप्त होते हैं जिससे व्यक्ति विचलित हो जाता है, तो बाबा भारती ने उस खड़क सिंह से प्रार्थना करके यही बात कही कि हे खड़क सिंह, इस बात का ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी कोई पूछे कि ये सुंदर घोड़ा तुमने कहाँ से प्राप्त किया, तो भूल कर भी उसे ये ना बताना कि तुमने अपने छल से इस घोड़े को प्राप्त किया है। क्योंकि जब हम किसी पर विनय करते हैं, किसी पर कृपा करते हैं, किसी दीन दुखी की सेवा करते हैं और यदि वह दीन दुखी हमारे विपरीत निकलता है, अर्थात हमें ये ज्ञात हो जाए कि वो दीन दुखी नहीं है, वो कोई धोखेबाज है, तो निश्चित ही हमें क्रोध आ जाता है और सुनने वाले क्या कहेंगे कि आपको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। और आगे जो लोग हैं जब ऐसी घटनाओं को सुनेंगे कि इस प्रकार से डाकू खड़क सिंह नामक व्यक्ति ने बाबा भारती को बेवकूफ़ बनाकर उसका घोड़ा प्राप्त कर लिया, तो निश्चित ही आगे कोई भी एक सामान्य मनुष्य ऐसी दीन दुखी की सेवा करने में अपना परम कर्तव्य नहीं मानेगा। तो इसलिए उन्होंने घोड़े को देखते हुए और खड़क सिंह के सामने ये प्रस्ताव रखा कि किसी भी प्रकार से दुनिया में किसी व्यक्ति को ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने ये घोड़ा मुझसे कैसे प्राप्त किया है। इसी बात को उन्होंने प्रार्थना के रूप में घोड़े के और खड़क सिंह के सामने प्रकट किया कि वो कभी भी किसी को ये ना बताएं कि घोड़ा खड़क सिंह ने किस छल से प्राप्त किया था। इससे क्या प्रयोजन यानी आपका उद्देश्य। प्रयोजन का मतलब है उद्देश्य, कि आप ये कह रहे हैं कि आप किसी के भी सामने इस बात को प्रकट ना करें कि आपने किस प्रकार से इस घोड़े को प्राप्त किया है। तो इस बात को कहने का क्या उद्देश्य है? क्या होगा कि जब किसी को पता लगेगा कि दीन दुखी की सेवा करने वाले बाबा भारती को धोखे से एक डाकू उनका घोड़ा चुरा कर ले गया। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा इसमें आपको क्या डर है? मतलब वो पूछ रहा है कि तुम किसी को ये मत बताना। बाबा भारती ने जब ये बात कही कि तुम किसी को ये बात ना बताना कि तुमने किस प्रकार से घोड़े को मुझसे प्राप्त किया है, और खड़क सिंह को जब ये बात ज्ञात नहीं होती है, समझ में नहीं आती है कि बाबा भारती ये बात उससे क्यों कह रहे हैं, तो वो पूछ ही बैठता है कि इससे आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया कि लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखिया पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुख मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा हो। अब ये बात उन्होंने खड़क सिंह से कही कि यदि किसी को ये बात प्रकट हो जाएगी कि तुमने एक दीन दुखी बनकर धोखे से खड़क सिंह डाकू के रूप में ना होकर बल्कि एक अपाहिज के रूप में तुमने बाबा भारती को छला और उसका घोड़ा प्राप्त कर लिया, यदि लोग इस बात को सुनेंगे तो निश्चित ही फिर कोई भी व्यक्ति दीन दुखियों पर सेवा नहीं करेगा, उन पर दया नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बताना है कि तुमने किस प्रणाली से और किस छल से इस घोड़े को प्राप्त किया है। और ऐसा कहकर वो खड़क सिंह और घोड़े से इस प्रकार मुंह मोड़ लेते हैं जैसे कि उन्होंने कभी वो घोड़ा देखा ही नहीं था।
बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कि कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से कितना प्रेम है, और उस प्रेम के होने के बाद भी उन्होंने कितनी आसानी से ये बात सहज रूप से मुझसे कह दी कि घोड़े के प्रति ये छल का प्रयोग किस प्रकार तुमने किया, ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए। उन्हें घोड़े से कितना प्रेम है, इसे देखकर उनका मुंह फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कैसे कई रात सोए नहीं थे, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। मतलब यहाँ डाकू खड़क सिंह, बच्चों, एक तरफ तो वो डाकू है, लेकिन दूसरी ही तरफ उसके हृदय में ये बात जागृत हो गई कि बाबा भारती ने उससे ये बात क्यों कही कि लोग दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसी बात सुनकर कहीं खड़क सिंह के मन में एक हृदय पर चोट सी हो गई और उसे ऐसा लगा कि वास्तव में जो बाबा भारती ने ये बात कही वो इतना प्रभाव छोड़ने वाली है कि जीवन में यदि ये बात किसी को पता लग जाती है कि किस प्रकार से छल से उन्होंने उस घोड़े को प्राप्त किया है, तो निश्चित ही लोग फिर किसी अपाहिज पर या दीन दुखी पर विश्वास तो नहीं करेंगे। खड़क सिंह ने यद्यपि छल से घोड़े को प्राप्त तो कर लिया था, लेकिन उस घोड़े को पाने के बाद भी कहीं ना कहीं उसके मन में एक ऐसी चुभन थी कि उसने किसी माँ से जैसे उसके बेटे को छीन लिया हो। उस चुभन का एहसास उसे वैसे ही होता था कि अब तक तो उसने लोगों की संपत्ति को लूटा है, लेकिन शायद आज पहली बार उसने किसी माँ से उसके बेटे को छीन लिया है। यद्यपि डाकू जो होते हैं उनमें कहा जाता है कि हृदय भाव यानी प्रेमा भाव नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो डाकू है वो सरल स्वभाव है। यद्यपि घोड़ों की आवश्यकता उन्हें सबसे अधिक होती है, क्योंकि घोड़ों की पीठ पर ही बैठकर वो डाकू अपनी डकैत की प्रवृत्ति को पूर्ण करते हैं। डाकू का काम है लोगों को लूटना और फिर उस लूटे हुए धन से अपना जीवन यापन करना। तो ऐसे कार्य में उनके जीवन में जो सबसे ज़्यादा योगदान देता है वो घोड़ा ही होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि डाकू ऐसे युद्ध में लड़ते लड़ते घायल भी हो जाते हैं, और ऐसे लड़ते लड़ते घायल हुए डाकुओं को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में जो सफल होते हैं वो उनके घोड़े ही होते हैं। तो यद्यपि खड़क सिंह को इस बात का अनुभव हो चुका था कि उसने सुल्तान को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन जिस नीति से उसने सुल्तान को प्राप्त किया है यह नीति सर्वथा अनुचित है। उसे धोखे से इस तरह से घोड़े को प्राप्त नहीं करना चाहिए। और कितना महान है वो बाबा भारती, जिसने बड़ी सहजता के साथ अपने घोड़े को दे भी दिया और यह भी कह दिया कि कभी किसी के सामने ये बात प्रकट नहीं होनी चाहिए कि आपने किस प्रकार से धोखे से मुझसे इस घोड़े को प्राप्त किया है, अन्यथा समाज में कोई भी दीन दुखी की सेवा नहीं करेगा। और देखिए कितने कठोरता के साथ जो बाबा भारती हैं वो अपने घोड़े से मुंह मोड़ लेते हैं और फिर इस प्रकार से अपने मार्ग पर चल देते हैं जैसे कि उन्होंने कभी उस घोड़े को देखा ही नहीं था। कोई भी व्यक्ति इतना कठोर नहीं हो सकता, लेकिन संसार में जीवन जीने का केवल यही तरीका है कि जब तक जो वस्तु आपके पास है तब तक वो आपकी है, और जिस दिन उस वस्तु से आपका अधिकार छूट गया उस दिन वो वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर
हो जाती है। उस वस्तु से यदि हम बाहर होने के बाद भी प्रेम करते रहेंगे तो जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए जो चला गया और जो चीज़ हमसे दूर हो गई उसे भूल जाने में ही हमारी भलाई होती है। यद्यपि ये बातें कहने और सुनने में बहुत सहज होती हैं, जिस पर बीतती है वही जानता है, लेकिन कहानी में जिस प्रकार से बाबा भारती ने घोड़े से अपना मुंह मोड़ा था, उस बात से ये बात स्पष्ट है कि जीवन में अधिकार क्षेत्र से बाहर वस्तुओं से तुरंत ही अपना चित्त हटा लेना चाहिए। खड़क सिंह ने जब बाबा भारती की इस बात को बार बार सोचा तो उसके मन में पवित्र भाव जागृत हुआ और ये उसके दिमाग में आ गया कि उसने बहुत गलत किया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके उसने अपने कर्म को बहुत ही कलुषित बना दिया है। अब तक डाकू सीना थान के लोगों के सामने लूट का काम करते थे, लेकिन पहली बार वो उस बाबा भारती के सामने हार गया और हार कर उसने धोखे से, छल से उसके घोड़े को प्राप्त कर लिया। कि कई रात्रि तक बाबा भारती इसकी रखवाली में सोए नहीं, किस प्रकार से इसको पाल पोस कर बड़ा किया। भजन भक्ति भी इसके साथ ही करते थे, परंतु आज उन्होंने इसकी मुख की ओर पलटकर भी नहीं देखा। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ जो इसमें लिखी है, अब जैसे इसमें शब्द आया इलाका, तो इलाका शब्द जो है वैसे तो ये तत्सम और तद्भव दोनों में ही नहीं होता है। ये कुछ रूढ़ी शब्द हैं जो गांव से या क्षेत्र विशेष से होते हैं। तो इलाके का मतलब होता है क्षेत्र, कोई स्थान विशेष। इलाका जो है वो क्षेत्र से संबंधित है। ठीक ऐसे ही जो शब्द है कि नेकी, नेकी का मतलब है किसी का भला करना, कि नेकी की राह पर चल, नेकी कर दरिया में डाल। ये कहावतें आपने सुनी होंगी। तो नेकी का मतलब है भलाई, तो भलाई से ये अर्थ लिया जाता है। अब बात है कि रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। खड़क सिंह जो है लेकर यद्यपि सुल्तान को गया था, लेकिन उसे ये बात सता रही थी कि किस तरह से वो अपने छल के प्रयोग से अपने नाम को दूषित कर चुका है। इसलिए रात्रि के अंधकार में वो खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे और मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था, क्योंकि अब बाबा भारती को किसी का भय नहीं था, ना ही सुल्तान था जो उसकी रखवाली का उद्देश्य हो। इसलिए बाबा भारती ने अपना फाटक खुला छोड़ रखा था, क्योंकि भय उसे होता है जिसके पास चोरी हो जाने के लिए कोई चीज़ होती है। बच्चों, हम अपने घरों में कितनी निश्चिंतता के साथ सब कुछ होते हुए भी, खिड़की दरवाजे बंद होते हुए भी हम निश्चिंतता के साथ नहीं सो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में बहुत कुछ है जिसके खो जाने का भय हमें होता है। लेकिन सड़क पर, फुटपाथ पर सोने वाले उन असंख्य भिखारियों और लोगों के पास, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, जो रोज़ का कमाते हैं और रोज़ का पकाते हैं और कभी तो बिना पकाए ही सो जाते हैं, ऐसे लोग जो दुनिया में सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं होते हैं, ऐसे भिखारी और ऐसे सड़क पर सोने वाले व्यक्ति जब निश्चिंत भाव से सोते हैं, वैसे ही बाबा भारती की स्थिति अब हो चुकी है। क्योंकि पहले तो उनके पास खो जाने वाली चीज़ सुल्तान थी, लेकिन सुल्तान अब उनके पास नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना दरवाज़ा आराम से खोल रखा है कि कोई आ भी जाएगा तो क्या लेकर चला जाएगा।
वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी और डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अब यहाँ नेकी शब्द का अर्थ है भलाई, मतलब आज उसने कोई अच्छा काम किया है। यद्यपि आपके जीवन में यदि कोई भूल हो भी जाए और यदि हम उस भूल को स्वीकार कर लें और पश्चाताप के आंसू हमारे नेत्रों से गिरने लगे, तो ये बात निश्चित है कि भले ही हमने बुरा किया हो, लेकिन हमें उस बात का एहसास है कि हमने गलत किया है। वैसा ही खड़क सिंह के साथ हुआ। उसने यद्यपि सुल्तान को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन सुल्तान को प्राप्त करने के उपरांत उसके मन में जो एक बात गूंज रही थी वो यही थी कि अब ये बात किसी को ज्ञात ना हो कि किस प्रकार से उसने घोड़े को प्राप्त किया, क्योंकि लोग आगे दीन दुखियों की सेवा नहीं करेंगे। और इसी बात का भय खड़क सिंह को निरंतर लगा हुआ था कि निश्चित ही बाबा भारती ने ये बात कहकर ये सिद्ध कर दिया कि सुल्तान से अधिक प्रिय उन्हें लोक अपवाद हैं, अर्थात लोक की बातें हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से कुछ भी ऐसा हो कि जिससे उनका नाम समाज में बहुत अपयश के साथ लिया जाए। अब बच्चों, जैसे इसमें शब्द आया था अंकित, तो अंकित का मतलब होता है चित्रित। अंकित का मतलब है चित्रित, मतलब कुछ ऐसे चित्र के माध्यम से या किसी चिन्ह के माध्यम से कुछ इस प्रकार से कोई बात सांकेतिक रूप से लिखी हो कि जिससे कि वो स्पष्ट हो जाए। अब है कि वो खड़क सिंह जो है वो सुल्तान को बाबा भारती के द्वार पर लाकर और धीरे से अस्तबल में उसे बांध देता है। उसकी आंखों में जो नेकी के आंसू हैं वो ये बात बताते हैं कि उसके हृदय में पश्चाताप की पीड़ा जल रही है। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकले, ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। अब बाबा भारती जो हैं उन्होंने तीसरा पहर बीत गया, चौथा पहर शुरू हुआ। बच्चों, ये पहर क्या होते हैं? पूरे दिन में 4 पहर होते हैं। जो पहला पहर होता है वो चौथा पहर जिसे आप कहते हैं वो सूर्य उदय से पहले, और फिर पहला पहर सूर्य उदय के बाद शुरू हो जाता है। सूर्य उदय से पहले यानी 4 बजे से लेके और 6 बजे तक का जो समय होता है उसे हम चौथा पहर कहते हैं। तो चौथा पहर प्रारंभ होने वाला ही था कि बाबा भारती जो हैं वो कुटिया से बाहर निकले, क्योंकि उस समय के साधु उस समय तक नहा लिया करते थे। ठंडे जल से उन्होंने स्नान कर लिया और उसके पश्चात जैसे कोई स्वप्न चल रहा हो, उस स्वप्न की भांति ही उनके पांव अस्तबल की ओर चलने लगे। एक पल के लिए वो ये भूल गए थे कि सुल्तान को चुराकर कौन ले गया है, खड़क सिंह ले गया है। लेकिन अगले ही पल उन्हें ध्यान आया कि सुल्तान तो वहाँ है ही नहीं। ऐसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह ने वहाँ सुल्तान को बांध दिया है। फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर कर दिया, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्होंने अपनी भूल को प्रकट कर दिया। थोड़ी देर बाद जब उनका मन भारी हो गया तो वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपनी स्वामी की पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब घोड़ा तो अस्तबल में बंधा ही हुआ था, तो निश्चित ही घोड़े को तो अपने मालिक की पैरों की चाप यानी पैरों की आवाज़
चाप का मतलब होता है पैरों की आवाज़। या आहट, पैरों की आहट। चाहे आप कितने भी दबे पांव आए, लेकिन पैरों की जो आहट है उसे चाप कहा जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि घोड़े ने अपने मालिक के पैरों की आवाज़ को सुन लिया, आहट को सुन लिया और वो ज़ोर से हिनहिनाया। जबकि जो बाबा भारती हैं वो ये सोच रहे हैं कि सुल्तान को तो खड़क सिंह ले गया, तो उन्होंने गलती की इस अस्तबल में आकर। लेकिन अगले ही पल जब वो बहुत ज़ोर से अपने सुल्तान की आवाज़ को सुनते हैं, तो सुनते ही उनका मन जो भारी हो रहा था वे वहीं रुक जाते हैं और घोड़ा हिनहिनाता है। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं। बाबा भारती को बड़ा आश्चर्य होता है और प्रसन्नता भी होती है, और वो प्रसन्नता के साथ अस्तबल में घुस जाते हैं और बड़े प्यार से घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगते हैं मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा है। बच्चों, सुल्तान को खड़क सिंह ने एक दिन भी अपने घर नहीं रखा, बस वो ऐसे सुबह लेके गया और रात्रि को उसने बाबा भारती के अस्तबल में घोड़े को बांध दिया। तो यहाँ जहाँ खड़क सिंह ने एक दिन के लिए ही उस घोड़े को लिया था, तो वहाँ बाबा भारती की दशा ऐसी हो रही है कि जैसे सालों से उनका बेटा उनसे बिछड़ा हुआ था और आज सालों बाद उनसे मिलने आया है। ऐसे लिपटकर एक पिता की पीड़ा के समान उनके हृदय की पीड़ा यहाँ प्रकट हो रही है और वो लिपट लिपट कर रो रहे हैं। जहाँ उनमें प्रसन्नता का भाव है, वहीं आश्चर्य का भाव भी है। वे आश्चर्य और प्रसन्नता के साथ दौड़ते हुए जब अस्तबल में प्रवेश किया, तो वो घोड़े से लिपटकर ऐसे रोने लगे जैसे कि कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते और बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। अब उन्होंने बड़े सुकून के साथ ये बात कही कि अब कोई भी व्यक्ति दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, क्योंकि जो काम उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था वो कार्य आज सफल हो गया। वो इस आशा को छोड़ चुके थे कि सुल्तान कभी लौटकर वापस आएगा। तो बच्चों, ये कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि जीवन में हमारे आदर्श बाबा भारती जैसे होने चाहिए। जैसे बाबा भारती अपने बालक की भांति उस घोड़े से अनन्य प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने प्रेम संबंधों को ऐसा ही बनाना चाहिए। लेकिन ये भी बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी वस्तु, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी आपके पास जब तक है, आपके अधिकार क्षेत्र में जब तक है, तब तक ही आप पर उसका प्रेम होना चाहिए। जिस दिन वो प्राणी आपको छोड़कर चला जाए या आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाए, आपसे दूर हो जाए, उसी समय उसे भुला देने में ही सबकी भलाई होती है। क्योंकि जो चीज़, जो वस्तु हमसे दूर है, उससे प्रेम करने से केवल दुख ही प्राप्त होगा। तो बाबा भारती भी जिस प्रकार से अपने घोड़े से विमुख होकर ऐसे हो गए जैसे कि कभी वो घोड़ा उनका था ही नहीं, जीवन की सच्चाई को उन्होंने स्वीकार किया। वहीं दूसरी ओर ये कहानी ये भी शिक्षा देती है कि खड़क सिंह जैसे डाकू के मन में भी पश्चाताप के आंसू आ सकते हैं, उसके मन में भी ग्लानि का भाव जागृत हो सकता है। खड़क सिंह जहाँ एक डाकू है, वहीं बाबा भारती के वचन कि दीन दुखियों की सेवा कोई करना ना चाहेगा, ये वचन उसके कानों में गूंजते हुए उसका हृदय परिवर्तन कर देते हैं और वो अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बाबा भारती के घोड़े को
पुनः उसके अस्तबल में बांध देता है। तो जीवन के दो अलग अलग पात्रों के माध्यम से यहाँ दो बातें स्पष्ट हुई कि जीवन में अपनी सहजता सरलता रखनी चाहिए, वहीं छल बल के प्रयोग से किसी को छलने की बजाय किसी को प्रेम से जीतना चाहिए। तो बच्चों, आज जो हमने पढ़ा है केवल उसी भाग में से आप दो प्रश्न करेंगे कि बाबा भारती से खड़क सिंह ने घोड़ा किस प्रकार प्राप्त किया। बाबा भारती से खड़क सिंह ने घोड़ा किस प्रकार प्राप्त किया। और दूसरा क्वेश्चन है कि खड़क सिंह को अपनी गलती का एहसास किस प्रकार हुआ। खड़क सिंह को अपनी गलती का एहसास किस प्रकार हुआ और उसने उससे मुक्ति कैसे पाई और उसने उससे मुक्ति कैसे पाई। तो ये दो प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं। कोई और अन्य प्रश्न भी आपके मस्तिष्क में उभरता है तो उसे भी कॉपी में लिखकर रखना है। अन्य नियमित कक्षाओं के दौरान आपको उन प्रश्नों के उत्तर बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।